आज है 8 अप्रैल। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे और वीडियो के लास्ट में कुछ हम करंट अफेयर के जीके और जीएस का रिवीजन भी करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी इस बार की, सभी के लिए एक स्वच्छ स्वस्थ दुनिया का निर्माण। किसे अटल नवाचार मिशन का निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो चिंतन वैष्णव को अटल नवाचार मिशन का निर्देशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो अरविंद केजरीवाल जी वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में भारत की तरफ से नेतृत्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने भारतीय नौसेना के जहाज़ों को बचाने के लिए चैफ प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो ये डीआरडीओ ने। अगला क्वेश्चन है, 8 मिलियन से अधिक कोविड-19 टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र जो है 8 मिलियन से अधिक कोविड के टीके लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। वियतनाम के प्रधानमंत्री, तो वियतनाम के जो प्रधानमंत्री बने हैं फाम मिही चिहिन। वियतनाम के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं तो फाम मिही चिहिन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में मतदाताओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 स्वैप ट्राम लॉन्च किया गया? कोलकाता में मतदाताओं की जागरूकता को बढ़ाने के लिए 2 स्वैप ट्राम लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने पॉलिसी रेपो रेट को 4% रखने का अनुमान बताया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पॉलिसी रेपो रेट कितने प्रतिशत है? यानी 4%। अगला क्वेश्चन है, ACT एक्सेलेटर के लिए WHO विशेष दूत किसे नियुक्त किया गया? तो कार्ल विल्ट को ACT का दूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क रेलवे ब्रिज बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क रेलवे ब्रिज बनाया गया है, जो एलिप टावर से भी 30 मीटर ऊंचा है। कर्नाटक लोकसभा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शिव करियप्पा एस साहूकार कर्नाटक के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, 17वीं बिम्स्टेक मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? श्रीलंका। 17वीं बिम्स्टेक मंत्रिमंडल की बैठक कौन करेगा? श्रीलंका करेगा। भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश तो वेंकटरमण को। भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया? वेंकटरमण को। इनको शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। व्हाट्सएप विद मी के लेखक कौन है? व्हाट्सएप विद मी के लेखक हैं टिस्का चोपड़ा। व्हाट्सएप अप मी के लेखक है टिस्का चोपड़ा। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट जारी होती है, इसमें फर्स्ट नंबर पर कौन है? जेफ बेजोस। इसमें फर्स्ट नंबर पर कौन है? जेफ बेजोस है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह का जाल का निधन हुआ है? तो गुजरात के केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह का निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, तुत्सी समुदाय के विरुद्ध हुए जनसंहार पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। तुत्सी समुदाय के विरुद्ध हुए जनसंहार पर विचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के हापुस आम को जय टैग प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र के हापुस आम को जय टैग प्रदान करा गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? अंशुमान सिंघानिया को ऑटोमोटिव
टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष से बनाया? अंशुमान सिंघानिया को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे बनाया गया? मेरठ दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ भारत का 14 लेन एक्सप्रेसवे बनाया गया है। भारत के आर्थिक मामलों के विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? अजय सेठ को। अजय सेठ को भारत के आर्थिक मामलों के विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। और आज अगला क्वेश्चन है, भारत के नए राज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया तरुण बजाज को। भारत के नए राज्य सचिव के रूप में तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। स्कूली छात्रों को मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति देने वाला पहला राज्य कौन है? सिक्किम। स्कूली छात्रों को मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये सिक्किम बना है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेवान देश में भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में रामकरण वर्मा। ग्रेवान देश में भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है रामकरण वर्मा को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ष 2021 में भारत की विकास दर तो ये 12.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर कितना 12.5% लगाने का इसका अनुमान रखा गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जिसका हम रिवीजन करते हैं, उसमें कुछ जीएस के क्वेश्चन भी रहेंगे। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ये ग्रामीण से संबंधित 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है? राजस्थान सबसे अच्छा काम कर रहा है इसमें। और 2022 तक सभी के पास क्या रहेगा? इसमें हाउस रहेंगे, यानी हाउसिंग फॉर ऑल। प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना 2022 तक क्या हो जाएगा? सभी के पास घर हो जाएंगे, हाउसिंग फॉर ऑल। फीफा के पाकिस्तान के फुटबॉल महासचिव को निलंबित कर दिया गया है, यानी फीफा में पाकिस्तान को क्या कर दिया गया है? निलंबित क्या कर दिया गया है। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में फीफा का हेडक्वार्टर है। फीफा में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 104 है। भारत की रैंकिंग कितनी है फीफा में? 104 है। तो फर्स्ट नंबर पर कौन है? बेल्जियम फीफा के फर्स्ट रैंकिंग में है। फीफा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1904 से फीफा को बनाया गया था। इसका पेरिस फ्रांस में बनाया गया था। 2018 में फीफा का आयोजन कहाँ पर होगा? रूस में। 2018 में फीफा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? रूस में हुआ था। इसमें कौन जीता था? इसमें फ्रांस जीता था। और 2022 में कहाँ पर होगा? 2022 में दोहा कतर में होगा। 2026 में इसको यूएसए, कनाडा और मैक्सिको इसको होस्ट करेंगे। 2026 में यूएसए, कनाडा और मैक्सिको होस्ट करेंगे। और 2022 में इसे कहाँ पर हुआ था? ये दोहा कतर में हुआ था। फीफा अंडर 17 महिला 2022 कहाँ पर होगा? तो फीफा अंडर 17 महिला 2022 ये भारत में होगा। फीफा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कप है। तो फीफा में कौन कौन से कप देते हैं? ये डुरंड कप दिया जाता है, संतोष ट्रॉफी को दिया जाता है और रॉबर्ट्स कप को दिया जाता है। कुछ अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स 2021 की बैठक की मेजबानी भारत करेगा। ब्रिक्स 2021 की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? भारत। ये कौन से नंबर की है? ये 13 नंबर की है। ब्रिक्स में सबसे लास्ट में 2010 में दक्षिण अफ्रीका को जोड़ा गया है। और 12 नंबर की जो मीटिंग हुई थी इससे पहले, ये रूस में हुई थी 2020 की। कुछ समिट हुई हैं और कहाँ कहाँ पर होने वाली है जो वो इस प्रकार से हैं। एससीओ 2020 की समिट कहाँ पर होगी? एससीओ 2020 की समिट ये रूस में हुई थी। G20 2021 की समिट कहाँ पर होगी? ये इटली में होगी। G20 2021 की समिट कहाँ पर होगी? ये इटली में होगी। और G20 2022 ये कहाँ पर होगी? इसकी समिट इंडोनेशिया में होगी। G20 2023 की समिट कहाँ पर होगी? ये भारत में होगी। और G20 2024 की समिट कहाँ पर होगी? ब्राज़ील में होगी। G7 की वो कहाँ पर होगी 2021 की? यूके में। G7 की 2021 की कहाँ पर होनी है? यूके में। G7 2020 की कहाँ पर हुई थी? यूएसए में होनी थी, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया था कोविड की वजह से। G7 2019 की फ्रांस में। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर होना है? तो ये उज्बेकिस्तान में होना है। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर होना है? ये उज्बेकिस्तान में
होना है। और इंटरपोल 2022 कहाँ पर होगा? इंटरपोल 2022 ये कहाँ पर है? भारत में होगा। इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इंटरपोल का? फ्रांस में है। जो आईएमएफ था उसका गठन कब किया गया था? तो आईएमएफ का गठन 1944 में किया गया था, लेकिन ये जो कार्य करना स्टार्ट किया था इसने 1945 से कार्य करने को स्टार्ट किया था। आईएमएफ एक रिपोर्ट भी जारी करता है जिसका नाम है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबलाइजेशन रिपोर्ट है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबलाइजेशन रिपोर्ट कौन करता है? आईएमएफ इसको जारी करता है। एक फोर्ब्स एक अमेरिका पत्रिका है जो एक साल में 8 बार प्रकाशित की जाती है। जो फोर्ब्स है ये अमेरिका की एक पत्रिका है जो 8 बार इसमें प्रकाशित की जाती है। इसमें जो एशिया के नंबर 1 कौन है? तो मुकेश अंबानी है। लेकिन पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो मुकेश अंबानी 10वें नंबर पे आते हैं और पहले नंबर पे कौन है? जेफ बेजोस है। देखो, अरे एक यूपी में हर्बल रोड बनाई गई है। कहाँ पर है? यूपी में हर्बल रोड का काम होएगा। स्वास्थ्य आग्रह अभियान एमपी का है। स्वास्थ्य आग्रह अभियान कहाँ का है? ये एमपी का है। लेकिन एमपी में कुछ नदियाँ हैं। कौन कौन सी है? बेतवा है, केन है, चंबल है, नर्मदा, ताप्ती और सोन नदी है। एमपी में बेतवा, केन, चंबल, नर्मदा और ताप्ती और सोन नदी है। कुछ डैम है यहाँ पर। गांधी सागर डैम है और ओमकारेश्वर डैम है। गांधी सागर और ओमकारेश्वर डैम कहाँ पर है? ये एमपी में है। ये पुस्तक उड़ीसा इतिहास का हिंदी अनुवाद। पुस्तक उड़ीसा इतिहास का हिंदी अनुवाद, ये हिंदी अनुवाद ये किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसको लॉन्च करा है। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? केरल में। यानी मसालों का जो यहाँ पर बोर्ड है भारत में कहाँ पर है? ये केरल में है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।